हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अथर्व जी के क्लासेस में। आज की वीडियो में भी हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ही डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड? किस राजवंश को विश्व का सबसे पुराना गणराज्य माना जाता है? उत्तर है लिच्छवी राज्य। अब लिच्छवी को गणराज्य क्यों माना जाता है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक गणराज्य या रिपब्लिक वो होता है जिसमें कि स्टेट हेड जो होता है वो इलेक्टेड होता है। अब आप सोचेंगे कि उस टाइम तो एक राजा होता था, तो लिच्छवी कैसे गणराज्य हो सकते हैं? नहीं, लिच्छवियों में एक अलग परंपरा थी। वहां पर वो एक गणों का संघ था, मतलब राजाओं का संघ था, और सारे डिसीजन जो होते थे वो कलेक्टिव डिसीजंस होते थे। इसलिए लिच्छवी को एक गणराज्य माना जाता है। और भारत के बारे में भी पॉलिटी में कई बार ये क्वेश्चंस कई कंपटीशंस में आता है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक। इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक बिकॉज हमारे जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड है। हमारे यहाँ मोनार्क नहीं है, इसलिए हम एक रिपब्लिक हैं। ये कई बार पॉलिटी में क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों के अस्तित्व का उल्लेख है? उत्तर है अंगुत्तर निकाय, जो कि सुत्त पिटक का एक पार्ट है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अगला प्रश्न है, मगध का उत्थान किस वंश के शासन के दौरान शुरू हुआ? उत्तर है हर्यणक वंश। अगला प्रश्न है, हर्यणक वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यणका डायनेस्टी? उत्तर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, भारत का स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा कौन था? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी? उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार को इसीलिए श्रेनिक बिंबिसार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राजा गौतम बुद्ध का समकालीन था? उत्तर है बिंबिसार। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजा के इलाज के लिए अपने चिकित्सक जीवक को भेजा था? उत्तर है प्रद्योत, जो अवंती के राजा थे। पहले बिंबिसार और अवंती के राजाओं में संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे इनके संबंध सुधर गए थे। अगला प्रश्न है, मगध की गद्दी बिंबिसार के बाद किसने ली? बाय हुम बिंबिसारा वाज सक्सीडेड? उत्तर है अजातशत्रु। ये कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और राजगद्दी हथिया ली थी। अजातशत्रु को कुनिका के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ 16 साल का लंबा युद्ध लड़ा और आखिर में छल से जीत हासिल की? उत्तर है वज्जी। वज्जी राज्य के साथ उनका 16 वर्ष का लंबा युद्ध चला और बाद में बिंबिसार ने वज्जी राज्य के मुख्य लोगों के बीच ही फूट डलवाकर यह युद्ध जीत लिया। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस हर्यणक राजा ने की थी? विच ऑफ द हर्यणका किंग्स हैज फाउंडेड पाटलिपुत्र? उत्तर है उदयन। उदयन जो कि अजातशत्रु के बेटे थे। अगला प्रश्न है, हर्यणक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? इस राजवंश के दौरान राजधानी को कहां स्थानांतरित किया गया था? उत्तर है शिशुनाग वंश। इस वंश के राजाओं ने राजधानी को वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध परिषद हुई थी? उत्तर है द्वितीय बौद्ध परिषद। ये कलाशोक के शासनकाल के दौरान हुई थी और ये 383 ईसा पूर्व हुई थी। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? उत्तर है नंद वंश। अगला प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उत्तर है महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक थे और धनानंद इसका अंतिम शासक था। नंदों के बारे में ये फेमस है कि उनकी इतनी बड़ी सेना थी कि सिकंदर की सेना भी नंदों पर आक्रमण करने से हिचकिचा रही थी। महापद्मनंद को एक रथ, एक छत्र और सर्वक्षत्रांतरक के नाम से भी जाना जाता था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ मौर्य साम्राज्य की बात हुई है तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में किसने सबसे ज्यादा मदद की? हिंट के तौर पर आपको मैं बता दूं कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका उत्तर दें। अगला प्रश्न है, विच स्कॉलर ऑफ व्याकरण वाज अ फ्रेंड ऑफ महापद्मनंद? व्याकरण के कौन से विद्वान महापद्मनंद के मित्र थे? उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है, कलिंग पर महापद्मनंद की विजय किस अभिलेख में अंकित है?
इन विच इंस्क्रिप्शन द विक्ट्री ऑफ महापद्मनंद ओवर कलिंगा हैज बीन इंस्क्राइब्ड। उत्तर है कलिंग राजा खारवेल की हाथी गुम्फा शिलालेख में। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था। उत्तर है साइरस, जो कि पर्सिया यानी फारस से था। अगला प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया और किस शासक ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। When did Alexander attacked India and which ruler surrendered to him? उत्तर है सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया था। अगला प्रश्न है जब सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर किस वंश का शासन था। उत्तर है नंद वंश का। अगला प्रश्न है नंद वंश ने किस धर्म को संरक्षण दिया था। उत्तर है जैन धर्म को। अगला प्रश्न है हाइडेस्पस यानी कि झेलम का युद्ध किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया था और यह कब लड़ा गया था। उत्तर है यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। कहा जाता है कि सिकंदर ने पोरस को हरा तो दिया था, लेकिन पोरस की वीरता के कारण उनको उनका राज्य लौटा दिया था। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने अपने देश वापस जाने से पहले उत्तर पश्चिम भारत में अपना क्षेत्रीय अधिकार यानी कि टेरिटोरियल पोजेशन किसे सौंप दिया था। उत्तर है सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर के एक दूत थे मेगास्थनीज, जो कि मौर्य वंश के शासन के दौरान भारत आए थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध किस वंश के थे। उत्तर है शाक्य वंश के, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था और किस उम्र में उन्होंने संसार से संन्यास ले लिया था। तो उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। कई बार एग्जाम्स में ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो उत्तर होगा उनके संसार को त्यागने यानी कि रिनंशिएशन को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो उत्तर है रुमिन देवी स्तंभ शिलालेख। अगला प्रश्न है अलारा कलमा कौन थे। उत्तर है अलारा कलमा गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। अगला प्रश्न है बुद्ध को किस उम्र में निर्वाण मिला और बुद्ध ने कितने दिनों के ध्यान के बाद निर्वाण प्राप्त किया। उत्तर है उन्हें 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी तपस्या के 49वें यानी 49th डे में निर्वाण प्राप्त किया। अगला प्रश्न है बुद्ध को निर्वाण किस स्थान पर मिला था और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। उत्तर है उन्हें बोध गया के निरंजन यानी कि फाल्गु रिवर के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त हुआ था और उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। उनके पहले उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सा इवेंट बुद्ध की जिंदगी का धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। उनका पहला उपदेश देना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अब कई बार बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे उनके लोग थे जो उनकी जिंदगी में थे, उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं सारे के सारे आपको इकट्ठा ही बता रहा हूँ। उनके पिता का नाम था शुद्धोदन, उनकी माता का नाम था महामाया, उनकी पत्नी थी यशोधरा, उनका बेटा था राहुल, उनका कजन था एक देवदत्त और गौतमी उनकी सौतेली माँ थी जो कि पहली बुद्ध नन भी बनी। आनंद उनका पसंदीदा शिष्य था और चना उनका सारथी था। उनके घोड़े का नाम कंथक था और उनका सबसे विद्वान शिष्य था कसप्पा। एक और प्रश्न आता है बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो प्रश्न इस तरह से बनता है कि बुद्ध की 5 महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े प्रतीकों के नाम बताएं। उत्तर है उनके जन्म से जुड़ी हुई है कमल और बैल, उनके त्याग से जुड़ी हुई है यानी रिनंशिएशन से जुड़ी हुई है घोड़ा, उनके निर्वाण को बोधि वृक्ष के रूप में दर्शाया जाता है, उनके पहले उपदेश को धर्मचक्र या 8 तीलियों वाले पहिए के रूप में दर्शाया जाता है, उनके परिनिर्वाण या मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार मैच द फॉलोइंग करके आते हैं या कई बार सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। उत्तर है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। इसे उनका महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 महान सत्य आर्य सत्य क्या हैं? उत्तर है, पहला है संसार दुखों से भरा है, दूसरा दुख का कारण इच्छा है, तीसरा इच्छाओं पर विजय पाली जाए तो सारे दुख दूर हो सकते हैं, और चौथा अष्टांगिका मार्ग का अनुसरण करने से इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से 4 सत्य नहीं हैं? अब मैंने पिछले प्रश्न में अष्टांगिका मार्ग की बात कही, तो प्रश्न आता है बुद्ध द्वारा अष्टांग मार्ग में क्या सिखाया गया? तो उत्तर है, पहला सही समझ, दूसरा सही विचार, तीसरा सही भाषण या राइट स्पीच, चौथा सही कार्रवाई या राइट एक्शन, पांचवा सही आजीविका यानी कि राइट लाइवलीहुड, छठा सही प्रयास यानी कि राइट एफर्ट, सातवां सही कंसंट्रेशन दिमागी एकाग्रता या माइंडफुल कंसंट्रेशन, और आठवां है सही एकाग्रता राइट कंसंट्रेशन। बुद्ध के अनुसार ये अष्टांग मार्ग है और जिससे कि हम अपनी इच्छाओं का अंत कर सकते हैं और निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न क्या हैं? उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? उत्तर है परिव्राजक सुबुद्ध को। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में किसका प्रवेश वर्जित था? उत्तर है दिवालियों का, दासों का और ऋण न चुकाने वालों का प्रवेश बुद्ध धर्म में वर्जित था। अगला प्रश्न है, बुद्ध धर्म के से संबंधित स्तूप, चैत्य और विहार क्या हैं? तो उत्तर है स्तूप एक घरेलू संरचना है जिसमें बुद्ध या किसी प्रमुख बौद्ध भिक्षु के अवशेष संरक्षित किए गए थे। दूसरा है चैत्य, ये प्रार्थना कक्ष वाला मंदिर है, और तीसरा है विहार जो एक मठ या भिक्षुओं का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, उन स्थानों के नाम बताइए जहां 4 बौद्ध परिषदें हुई थी। तो पहली परिषद हुई थी 483 ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के संरक्षण में ये परिषद हुई थी और ये भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात हुई थी। और इस परिषद में आनंद ने बुद्ध के कथनों से युक्त सुत्त पिटक की रचना की थी और उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म के मठवासियों का कोड भी कहा जाता है। दूसरी परिषद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, जो कि कलासुका के पैट्रोनेज के साथ हुई थी और इसके अध्यक्ष थे सबाकमी। तीसरी परिषद 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसे अशोक का संरक्षण प्राप्त था। इसके अध्यक्ष थे मुगलिपुत्र तिस्सा या उपगुप्त और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। और चौथी परिषद हुई थी 1ली शताब्दी में, जो कि कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्रा ने की थी और इस परिषद में बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, महायान के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? इन विच लैंग्वेज द स्क्रिप्चर्स ऑफ महायाना वर रिटन? उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है और वो किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर है वे बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के पाली ग्रंथ हैं और वो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। अगला प्रश्न है, सुत्त पिटक से कितने निकाय जुड़े हुए हैं, उनके नाम बताएं। हाउ मेनी निकाय आर एसोसिएटेड विद सुत्त पिटक? नेम देम। तो 5 निकाय हैं, दिघ निकाय, मध्यमका निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुडक्का निकाय। अगला प्रश्न है, जातक क्या है और हम उन्हें किस निकाय में पाते हैं? व्हाट इज जातक एंड इन विच निकाय डू वी फाइंड देम? उत्तर है जातक बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं और वो खुड्डका निकाय में निहित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय यूनानी राज्य मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच चर्चा किस पुस्तक में वर्णित है? उत्तर है मिलिंद पन्हा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय की मान्यता है कि जादुई शक्ति प्राप्त करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर है वज्रयान। स्टूडेंट, मैंने पिछली क्लास में आपसे पूछा था कि किस प्रसिद्ध संतूर वादक का हाल ही में निधन हुआ है और आपसे पूछा था कि आप मुझे उसका उत्तर बताएं। चलिए मैं आपको उसका उत्तर बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन बनता है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा थे, जो एक बहुत बड़े संतूर वादक थे और उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हिंदुस्तान के, उनके साथ उन्होंने शिव हरि की जोड़ी बनाकर हिंदी फिल्मों में भी संगीत दिया था। और उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि एक और
संतूर वादक हैं भजन सोपोरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो एक्चुअली 2 संतूर वादक थे जिनका कि रिसेंटली निधन हुआ है और किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि संतूर होता कैसा है। यहाँ पर शिव कुमार शर्मा जी की एक तस्वीर लगी है जिसमें एक वाद्य यंत्र वो बजा रहे हैं, तो उसी वाद्य यंत्र को संतूर कहते हैं और उसका साउंड कैसा होता है वो भी आपको सुनाता हूँ। ये लीजिए सुनिए। तो होप अब आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि संतूर क्या है और कैसा वो बजता है। अगला प्रश्न है, किस बुद्ध को भावी बुद्ध माना जाता है, यानी उनके किस अवतार को भावी अवतार माना जाता है? तो उत्तर है मैत्रेय। अगला प्रश्न है, उन स्थानों के नाम बताइए जहां वर्धमान महावीर का जन्म हुआ, उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और जहां उनकी मृत्यु हुई। तो उत्तर है, उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडली ग्राम में हुआ। 42 वर्ष की आयु में उन्हें जृंभिका ग्राम में एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने 11 शिष्यों को, जिन्हें हम गंधर्व और गंधर्वों के रूप में जानते हैं, को पवा में पहला उपदेश दिया और 468 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु राजगृह के पास पवापुर में हो गई। तो ये चारों जगहों के नाम मैंने आपको बताए, लेकिन इस पे सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने कैवल्य कहाँ प्राप्त किया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर किस क्षत्रिय वंश से थे? महावीर से संबंधित व्यक्तियों के नाम बताइए। फ्रॉम विच क्षत्रिय डायनेस्टी डिड महावीर वर्धमान बिलोंग? नेम द पर्सन्स रिलेटेड टू महावीर। तो उत्तर है, भगवान महावीर ज्ञात्रिक वंश के थे। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था, उनकी पत्नी यशोदा थी और उनकी पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी थी और उनके दामाद का नाम था जमाली। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? उत्तर है, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, कोई चोरी नहीं करना, अस्थेय, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 प्रिंसिपल थे जो जैन धर्म के लोगों को पालन करने होते थे। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्रश्न है, महावीर ने जैन धर्म में किस प्रमुख सिद्धांत को जोड़ा था? तो उत्तर है, ब्रह्मचर्य। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उनके 5 सिद्धांत थे और 5वां सिद्धांत जो है ब्रह्मचर्य का यानी सेलिबेसी का, ये महावीर ने जोड़ा था। अगला प्रश्न है, महावीर से पहले कितने तीर्थंकर अस्तित्व में थे? तो उत्तर है 23 और महावीर 24 में तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, प्रथम और द्वितीय तीर्थंकर कौन थे और उनके प्रतीक क्या थे? उत्तर है, ऋषभदेव पहले थे और उनका चिन्ह था बैल और आजीनाथ दूसरे थे, उनका चिन्ह हाथी था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक क्या था? उत्तर है, पार्श्वनाथ और उनका प्रतीक था नाग। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वर्धमान का प्रतीक क्या था? उत्तर है, शेर। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर को क्या क्या नाम दिए गए हैं? तो उत्तर है, कैवलिन यानी कि पूर्ण विद्वान, जिना जिननेन्द्रिय जिसे विजेता कहते हैं, निर्ग्रंथ सभी बंधनों से मुक्त, अरहट यानी कि ब्लेस्ड वन और महावीर यानी कि ब्रेव बहादुर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? उनके नाम बताएं। उत्तर है, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का वर्णन ऋग्वेद में भी है। अगला प्रश्न है, किस पुराण में ऋषभ को नारायण का अवतार माना गया है? उत्तर है, विष्णु और भागवत पुराण में। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को अपनाया था? तो उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और सम्राट अशोक के दादा थे, और अशोक के पोते स्मृति ने जैन धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की कर्नाटक के किस स्थान पर स्लो स्टार्वेशन से मृत्यु हुई थी? तो वो जगह है श्रवणबेलगोला। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध जैन मंदिरों के नाम बताएं। तो उत्तर है, माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल और जोधपुर में रणकपुर टेम्पल। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न क्या हैं? उत्तर है, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज।
अगला प्रश्न है जैन धर्म के 2 संप्रदायों के नाम बताइए। तो उत्तर है दिगंबर, जो कि निर्वस्त्र रहते हैं, और इनके जो मुख्य थे वो भद्रबाहु थे। और दूसरा है श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े यानी सफेद कपड़े पहनते हैं, और श्वेतांबरों के प्रमुख विद्वान थे स्थूलबाहु। 298 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ा और बहुत सारे लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए। उनमें चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। और जो 12 साल बाद कर्नाटक से वापस वो मगध आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ के जो जैन मुनि थे उन्होंने सफेद कपड़े धारण किए हैं और वो बाद में श्वेतांबर बने। अगला प्रश्न है अनुव्रत क्या है और ये किस धर्म से संबंधित है। तो उत्तर है अनुव्रत व्रतों की एक श्रेणी है जो जैन धर्म के एक सामान्य व्यक्ति के लिए 12 प्रतिज्ञाओं में से है, जैसे अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सब अनुव्रत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कलश द्वारा स्थापित किस जैन संप्रदाय की महिलाओं को कैवल्य प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। उत्तर है यापनिया संप्रदाय। कलश एक श्वेतांबर मुनि थे जिन्होंने पहली सदी में इस संप्रदाय यानी यापनिया संप्रदाय को स्टैब्लिश किया था। अगला प्रश्न है जैन साहित्य लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था और जैन ग्रंथों के नाम बताइए। उत्तर है जैन साहित्य लिखने के लिए अर्धमगधी, जो एक प्रकार की प्राकृत भाषा है, उसमें लिखा गया था उसे। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार है। जैन साहित्य संस्कृत में भी लिखा गया है, जैसे कल्पसूत्र और भद्रबाहु चरित्र भद्रबाहु द्वारा और हेमचंद्र द्वारा परिशिष्ट परवान है। अगला प्रश्न है वेयर डिड द 2 जैन काउंसिल टुक प्लेस। 2 जैन परिषद कहाँ हुई थी। उत्तर है पहली जैन परिषद 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और इसके परिणाम स्वरूप 12 अंगों का संकलन हुआ था। और द्वितीय परिषद 6वीं शताब्दी में श्वेतांबरों द्वारा आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमाश्रवण ने की थी और इसमें 12 अंगों को अंतिम रूप से संकलित कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये था हिस्ट्री का चौथा पार्ट। मैंने थंबनेल में लिखा था कि आपका स्कोर क्या है, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना स्कोर किया, इन क्वेश्चंस के आंसर कितने सही दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे ये भी बताएं कि मैं हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करूं या किसी और सब्जेक्ट पे क्लासेस लूं। बीच में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका भी जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।